हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए के एचडी क्लासेज में। आज जो है हम इतिहास से महत्वपूर्ण टॉप 141 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में क्या है बार बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था। तो राइट की हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा देवगिरी पे। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर है, जौनपुर के सुल्तानों ने शक की उपाधि को किस कारण धारण किया था। तो उसका रीजन क्या है। तो रीजन हमारा हो जाएगा कि इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक यानी कि जिसे हम पूर्व का स्वामी कहते हैं की उपाधि से अलंकृत किया था। इसी वजह से क्या है ये लोग शक की उपाधि धारण करते थे। आगे बात करें, 3 नंबर है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था। तो राइट हमारा हो जाएगा अकबर ने। आगे बात करते हैं, 4 नंबर है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। तो राइट हमारा हो जाएगा बहलूल लोदी। आगे बात करते हैं, 5 नंबर है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल। तो राइट हमारा हो जाएगा कौन था। तो अल्फांडो जी अल्बुकर्क था। आगे बात करते हैं, 6 नंबर है, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था। तो राइट हमारा हो जाएगा 27 मई 1998 को आया था। 7 की बात करते हैं, तो भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो राइट हमारा हो जाएगा कुशीनगर। आगे बात करते हैं, 8 नंबर है, छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो आगे हमारा राइट हमारा हो जाएगा अष्ट प्रधान कहा जाता है छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को। 9 की बात करते हैं, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो राइट हमारा हो जाएगा गोपद ब्राह्मण। 10 की बात करते हैं, तो बाबा फरीद कौन थे। तो ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत थे। आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11 है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। तो राइट हमारा हो जाएगा अकबर को। आगे बात करते हैं, 12 नंबर है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेरून निसा। आगे बात करते हैं, 13 नंबर है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट हमारा हो जाएगा सैयद वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो खिज्र खा हो जाएगा। 14 की बात किया जाए तो 14 नंबर है, किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ये कहने वाले जो है निजामुद्दीन औलिया थे। 15 की बात करते हैं, तो किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया है। तो ग्रंथ का नाम जो है महाभारत था। आगे बात करते हैं, 16 नंबर है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ताराबाई ने। आगे बात करते हैं, 17 नंबर है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, अहमदाबाद अब्दाली और किनके बीच हुआ था। तो ये युद्ध जो है एक तो अहमदाबाद अब्दाली और मराठों के बीच क्या है ये हुआ था। आगे बात करते हैं, 18 नंबर है, प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई थी। तो किसके शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। आगे बात करते हैं, 19 नंबर है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। 20 की बात करते हैं, तो 20 नंबर प्रश्न हमारा हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी हैं। तो ये किससे बनी थी। तो ये जो है सेलखड़ी से बनी थी। 21 की बात करते हैं, तो वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो राइट हमारा हो जाएगा राजतंत्रात्मक था। दोस्तों वीडियो जो बनाने में बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम करना पड़ता है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए होंगे और डेली जो है अगर जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आगे बात करते हैं, 22 है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं। तो राइट हमारा हो जाएगा इंद्र। आगे बात करते हैं, 23 है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रयोग किया गया है कहाँ पे। तो उपनिषदों के लिए किया गया है। 24 की बात करते हैं, 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था। तो राइट की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा बंगाल। 25 है, शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था। तो किस वर्ष किया था। तो राइट हमारा हो जाएगा 1623 में। 26 है, खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था। तो करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। आगे बात करते हैं, 27 है, अंग्रेजों के सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था। तो पहला संघर्ष जो है औरंगजेब के साथ हुआ।
28 की बात करते हैं तो चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो संरक्षण की बात करते हैं तो कनिष्क के संरक्षण में। 29 है महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो कहाँ पर की थी? तो राइट हमारा हो जाएगा पावा में। आगे बात करते हैं 30 नंबर है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? तो आपको पता होगा गुजरात में। आगे बात करते हैं 31 है वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो अनस जो है ध्यान रखिएगा बैलगाड़े का परिचायक था। 32 की बात करते हैं तो तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो शासन उस समय जो है तुगलक वंश का था। 33 की बात करते हैं फुतहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? ध्यान रखिएगा ये जो है फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। दोस्तों पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे जाके जो है व्हाट्सएप से जरूर जुड़ जाइएगा। आगे बात करते हैं 34 है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो लोकप्रिय कौन था यहाँ पे? तो फिरदौसी जो बहुत लोकप्रिय माने जाते थे। 35 की बात करते हैं तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो इसको कराने वाले कौन थे? तो पल्लव वंश के शासक जो थे। आगे बात करते हैं 36 की तो राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है कैलाश मंदिर है। आगे 27 की बात करते हैं तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जिसको करवाने वाले जो हैं औरंगजेब हैं। आगे बात करते हैं 38 है वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर का क्या नाम है? तो आंसर हमारा हो जाएगा बलि। आगे बात करते हैं 39 है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? ध्यान रखिएगा ये जो है गुजरात में खोजे गए हैं। 14 की बात करते हैं तो आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो राइट हमारा हो जाएगा मक्खिल गोसाल। आगे बात करते हैं 41 है किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा किसको? तो लुम्बिनी को। 42 की बात करते हैं शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज्य सेवा में थे? तो ये जो है अहमदनगर के। आगे बात करते हैं 43 है विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा विक्रमशिला जो बौद्ध मठ है उसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। 44 की बात करते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे है? तो माउंट आबू में है। आगे हम बात किए 45 की तो राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थान किस जिले में है? तो जिले की बात करते हैं तो गंगानगर जिले में है। 46 की बात करते हैं मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की है? तो ध्यान रखिए किसने की है? तो अकबर ने। 47 की बात करते हैं दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो राइट की बात करते हैं तो क्रमशः शाहजहां ने जो है लाल किले का निर्माण करवाया था। और अगर बात करते हैं मोती मस्जिद की तो औरंगजेब ने कराया था। आगे बात करते हैं 48 है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? इसको करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। आगे बात करते हैं 49 है दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? तो विषय की बात करते हैं तो कृषि से संबंधित है। 50 की बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो राइट हमारा हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों 50 जो है क्वेश्चन हो गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जरूर चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो 41 की बात करें तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था? तो राइट हमारा हो जाएगा भारतीय भाषाओं से में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। दोस्तों ये कंप्लीट जो हमारा चल रहा है ये 141 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण बाकी हैं। 52 की बात करते हैं तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट हमारा हो जाएगा ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। बात करते हैं 53 है पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? राइट की बात करते हैं तो कनिष्क के शासनकाल में। 54 की बात करते हैं तो मोहम्मद तुगलक ने शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो जो राज्य थे वो क्या है? विजयनगर थे तथा बहमनी साम्राज्य।
55 है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था। तो पराजित करने वाले शासक जो है बाबर के रूप में जाने जाते हैं। 56 है दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था। तो राइट की हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये जो है जलाउद्दीन खिलजी के रूप में जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं 57 है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। 58 है भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। तो उनके नाम जो है आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी हैं। आगे बात करते हैं 59 है 1757 में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। ये जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुआ था। 60 नंबर की बात करें तो किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो एक्ट जो है था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 के अंतर्गत किया गया था। आगे हम बात करें 61 की तो सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है। तो शिष्य की बात करते हैं तो जैमिनी को। 62 है अशोक ने अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं। तो अगर हम अशोक के अभिलेख की बात करते हैं तो ब्राह्मणी लिपि में है। 63 है किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे। तो ये किस जो है तो आपका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय से। आगे बात करें 64 है किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से तथा क्षुद्र की विष से की जानी चाहिए। इसको किसने लिखा है तो बराहमिहिर द्वारा क्या है लिखा गया है। 65 है बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है। तो बृहत संहिता में किया गया है। 66 की बात करते हैं तो चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है। तो महान राजा की बात करते हैं तो सेन गुटवन लाल चेर को कहा गया है। 67 है 983 यानी 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ ने किस मंत्री ने सरवटबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था। इसको कराने वाले कौन हैं ध्यान रखिएगा चामुंडक राय हैं। 68 है खैर उल मजलिस का लेखक कौन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा हमीद कलंदर। 69 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा उस समय वायसराय जो है 1878 में किया गया लॉर्ड लिटन के समय। आगे है 70 नंबर अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे। तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। 71 है मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक थे। तो शासक कौन थे तो प्रताप रुद्र देव। 72 है कैरेट एड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे। तो उसके पहले जो है लॉर्ड कर्जन थे, बाद में ये आए थे, ध्यान रखना है। 73 है अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया था। तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले बंगाल में लागू किया था। 74 है सासाराम जो कि बिहार में है किस शासक का मकबरा है। तो यहाँ पे मकबरा की बात करते हैं तो CSR सूरी का है। 75 की बात किया जाए तो 75 हमारा हो जाएगा अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी। तो गौतम बुद्ध ने दिया है। 76 है टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी। तो राजधानी क्या थी तो श्रीरंगपट्टनम। आगे बात करते हैं 77 है सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले जो है सिकंदर लोदी ने बनाया था। 78 है वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी। तो वैशाली ध्यान रखिएगा आप लोग लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। 79 है यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है। तो सबसे बाद की संहिता जो है वाजस्नेयी संहिता है। 80 की बात करते हैं तो किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था। तो राइट की बात करते हैं तो हो जाएगा प्लिनी ने। 81 की बात करते हैं भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था। तो किसने किया था तो ईरानियों ने किया था। 82 है गोधन को अन्नदाता वंदा सुखदा कहा गया है। तो कहा गया है किसमें तो सूत्र निपाट में कहा गया है। 83 है चिरांद में लाल व काले मृदभाड़ काल का संबंध किस धातु से है।
तो धातु जो है हो जाएगा लोहा से संबंधित है। 84 है संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो संगम साहित्य में उन्हें जो है बेल्लाम कहा गया है। आगे बात करते हैं 85 है ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो ध्यान रखिएगा दूध देने वाली गाय के लिए। 86 है खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल की बाजारों को क्या कहा जाता था? तो उसे कहने के लिए क्या एक शब्द है? सरार ए अदल कहा जाता था। 87 है किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो किस अभिलेख से? तो मास्की या गुजरा अभिलेख से। 88 है देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो है अशोक को दिया जाता है। 89 है सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये जो है ध्यान रखना है सुतकोटदा में मिले हुए हैं। 90 की बात करते हैं किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो किस शासक को? तो मुहम्मद शाह को। 91 है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ननुक जो है चंदेल वंश का संस्थापक था। 92 है मुद्रा रासत किसकी रचना है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को विशाखा दत्त की रचना है। 93 है किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो रुद्रदमन द्वारा कराया गया है। 94 है प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। 95 है वादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से ये संबंधित है। 96 है बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा को। 97 है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे। 98 है ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये जो है वैष्णव संप्रदाय का। 99 की बात किया जाए तो पिरामिडकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो द्रविड़ के। 100 की बात करते हैं भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया है? तो राइट हमारा हो जाएगा कनिष्क के। दोस्तों 100 क्वेश्चन समाप्त हुए यहाँ पे, अभी 141 क्वेश्चन कुल लिए गए हैं, तो अभी 41 प्रश्न और बाकी हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में जो है परिश्रम लगता है, तो आप सब वीडियो लाइक जरूर करिएगा तथा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं 101 की। तो महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो राइट हमारा हो जाएगा 1870 ईस्वी में। 102 है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति जिसे हम डक्ट्राइन ऑफ लेप्स के रूप जानते हैं अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सबसे पहले जो है सतारा को। आगे बात करते हैं 103 है सिविल सेवाओं में प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? तो ये जो है 1853 में बना था। आगे बात करते हैं तो 104 है गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो गुरु हरगोविंद होसार राज्य किस, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे और गुरु हरगोविंद होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो राइट की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पे गुरु अर्जुन देव के बाद हम बात करते हैं तो गुरु हरगोविंद जो है यहाँ पे बने थे। आगे हम बात करते हैं 105 है समुद्रगुप्त की उपाधियों का वर्णन मिलता है। तो कहाँ पे ये मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो बताना है आपको, राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो ये जो है महायान बौद्ध धर्म को दिया था। आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो राइट हमारा हो जाएगा अकबर। आगे बात करें तो अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? तो बर्नी ने की है। आगे है कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? इसको लाने वाला जो है फिरोज शाह तुगलक है। 111 की बात करें तो किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। आगे है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अंतिम नवाब के रूप में जाने जाते हैं। आगे है हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित सिंहयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में की गई है। आगे 114 है पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? तो वेदारण्यक उपनिषद में।
दोस्तों पीडीएफ जो है प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 115 है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो ध्यान रखना आप लोग को, पशुओं की चोरी। आगे है, कृत कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गढ़वाल के। आगे है, प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की है। आगे है, अकबर के अल्पायु होने का कारण, यानी कि 1556 से 1560 की बात करते हैं, तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? यानी 1556 से 1560 तक तो बैरम खां के हाथों में। आगे बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो ईस्ट इंडिया एक्ट। आगे है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो राइट हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। आगे है, मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारियों को क्या कहते थे? तो उसे जो है शुल्क का अध्यक्ष कहा जाता था। आगे है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु नदी के तट पे। आगे है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता। आगे है, किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती है? तो राइट हमारा हो जाएगा शिवाजी। 25 की बात करते हैं तो मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो राइट हो जाएगा मंसूर ने। आगे बात करते हैं तो जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो बहमनी वंश का। आगे बात करें तो राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। आगे है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की है? तो राइट हमारा हो जाएगा बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है ध्यान रखना है, यूनानी भाषा का शब्द है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न ले लिया गया, सभी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को जरूर एक बार और रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोभ किसको कहा गया है? तो क्षोभ किसको कहा गया आपको पता होना चाहिए, जो है लिनन के कपड़े को कहा गया है। आगे है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए बहलोल लोदी। 132 है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल। तो राइट हमारा हो जाएगा अल्फांडो जी अल्बुकर्क। आगे है 133, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो राइट हमारा हो जाएगा 27 मई 1498 को। आगे है, भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कुशीनगर में। आगे है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो राइट हमारा हो जाएगा ऋषभदेव। आगे है 136, समुद्रगुप्त की उपाधियों का वर्णन मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति में। आगे है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की है? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। आगे है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो राइट हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे है, संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? तो ये जो है आंसर हो जाएगा पशुओं की चोरी। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? दोस्तों जो इसका जो जवाब का करना है पता होगा अकबर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 141 प्रश्न क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तथा चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।